दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रबल तिवारी। आज मेरे साथ है आदित्य श्री। आदित्य जी, आपका स्टूडियो में ऑस्ट्रेलिया की धरती पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद जी। आज हम बातचीत करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, टैरो कार्ड्स, पाम रीडिंग्स। मैं अगर अगर नाम लूं तो कितना ही कुछ। एक छोटी सी उम्र में आपने इतनी सारी उपलब्धियां किस तरीके से पाई, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की ये स्टार्टिंग कब हुई, कब आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़े, या आपका टेस्ट कब बना? उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे हम हीरे, मोती, बहुत अलग अलग तरह के जेवर हम इकट्ठे कर लें, पर उन्हें बांधने के लिए एक मजबूत धागा चाहिए। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी को, जो वो धागे का काम कर रहा है, इतने सुंदर लोगों को लेके आता है, इतने सुंदर कार्यक्रम करता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ तिवारी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा लोगों के पास लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मुझे लगता है कि खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, जहाँ पर मौसम का कुछ नहीं पता होता, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप है, कभी बहुत ठंड है, तो लोग अपने कुछ भी इवेंट से पहले वेदर फोरकास्ट न्यूज जरूर देखते हैं जी। वो न्यूज में देखते हैं, एप्स में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि क्या बारिश होने वाली है, सनी रहेगा, ग्लूमी रहेगा, कैसा कैसा मौसम रहेगा। तो ठीक वैसा ही ज्योतिष भी काम करता है। वो आपको बता देगा कि बारिश होने वाली है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको रेनकोट लेना है, अम्ब्रेला लेनी है, भीगते हुए जाना है, या घर रुकना है। तो ये सब चीजें एक फोरकास्ट की तरह काम करती हैं, आपको आने वाले भविष्य के लिए और सचेत करती हैं। आपको बता देती हैं कि आपके जीवन में ये अच्छाई होने वाली है, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है, ताकि आप सचेत रहें, आप अच्छे से उन चीजों को टैकल करने के लिए तैयार रहें। तो अगर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जी। तो एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है कि इट इज साइंस। सो किस तरीके से माना जाए कि ये एस्ट्रोलॉजी साइंस है? बिकॉज कई लोग नहीं भी मानते, कई लोग बोलते हैं कि बातें हैं, कई लोग कहते हैं कर्म करो, ये करो, लेकिन अगर जब बोलते हैं कि इट इज साइंस, तो किस तरीके से आप उसको बताएंगे? ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और ये सब चीजें, एस्ट्रोलॉजी खास तौर पर वेदों के चक्षु कहे गए हैं, वो वेदों के नेत्र कहे गए हैं। अगर इसमें थोड़ा भी कुछ झूठ, धोखा, कुछ भी छोटी चीज होती तो अब तक विलुप्त हो जाती। व्यक्ति जिस प्रकार डॉक्टर अच्छे और थोड़े निम्न होते हैं, इस प्रकार हर साइंस में वैसे लोग आपको मिल जाएंगे। पर विद्या सब अच्छी होती है, सब अच्छी है, सब साइंसेज हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे वेदर फोरकास्ट ही है, तो ऐसे ही आपके लिए एस्ट्रोलॉजी और सब चीजें हैं। वो आपके भविष्य के बारे में, आपके आपके भूत के, आपके जो पास्ट रहा है उसके बारे में बताते हैं आपको, अच्छे से आपको समझाते हैं कि आपने जो पिछली गलतियां करी। हिस्ट्री जैसे होती है, हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वैसी चीजें ना दोहराएं। हम अगर कुछ अच्छा करो तो वैसे आगे चले, या कुछ नया करो तो कुछ नई चीजों के साथ आगे बढ़े। तो इसलिए ये सब चीजें हैं जी। अब अगर हम बात करते हैं वास्तु की, तो अगर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था कि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी पाम लिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, ये कितनी सारी स्किल्स, योगी एंड एटीआर काउंसलर, ये कितनी सारी, आपका उम्मीद कितना कुछ करते हैं ये छोटी सी उम्र में। सो आपने स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? देखिए, परिवार के जो बीज होते हैं वो आपके जीवन में एक वट वृक्ष बनाने का काम करते हैं। तो परिवार, शुरू से परिवार में वो सब संस्कृति, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीजें शुरू से मिलती आई। तो कहीं ना कहीं जैसे हर एक को मन होता है, अब आपसे मैंने बताया तो आपका मन हुआ, आपने एकदम मेरे आगे हाथ कर दिया। हाँ, वो तो ऐसे है ना कि अगर मैं बोलता हूँ कि चलो हम शूटिंग करते हैं, तो सारे बोलते हैं हमारा रोल कब आएगा करते हुए, और जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले करते हैं हमारा करते हुए। तो ठीक वैसे ही मुझे बचपन में जब था तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था कि ये लोग क्या होता है, लोगों को पूछने का इंटरेस्ट होता है। मुझे था इंटरेस्ट कि ये बताते कैसे हैं। कोई व्यक्ति आया तो वो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो हुआ कैसे, उन्हें कैसे पता, एक कागज को देखकर, एक डेट को देखकर कैसे बता देते हैं जी। तो इन चीजों से इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते फिर मैंने मेडिटेशन की ओर बढ़ा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मेडिटेशन में करी, योग ध्यान में करी, फिर मास्टर साइकोलॉजी में करी। तो वो चीजें मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं साइंस से जोड़कर हमें देखनी चाहिए, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान क्यों लगाना चाहिए, वो क्या साइंस है। तो कहीं ना कहीं धीरे 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 आप उस पढ़ाव पर बढ़ते गए। जैसे आपके मन में वो पैशन था मीडिया को लेकर जी, आप इतने दूर देश से आप यहाँ पर आए किसी पढ़ाई को लेकर, आप कुछ काम के लिए, पैसों के लिए, किसी भी चीज के लिए आप आए होंगे, और वो घूम कर फिर आप वहां पर आ गए।
आप इतनी दूर आके भी वही सब हिंदी में जो वहां हम सब चैनल्स चला रहे हैं, आप उससे अच्छा यहाँ चला रहे हैं सब चीजें। तो मन की बात होती है, व्यक्ति का मन जहाँ होता है उसे वहां पहुंचा देता है उसे। सो अब बात करते हैं मेडिटेशन की। सो आज की डेट के अंदर लोग काफी परेशान भी हैं, काफी उनकी प्रॉब्लम्स है, कई इशू हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। सो कई टिप्स आप मेरे ख्याल से सबको कुछ टिप्स दे सकते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया तो हम इससे पहले कैनबरा में थे, फिर मेलबर्न में, अगला हमारा दौरा ब्रिस्बेन का है। तो मुझे बहुत लोग मिले जो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक टाइम पर उठ रहे हैं जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सात्विक चीजें कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं लगता, फोकस नहीं होता। तो मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने इससे पहले जब भारत में भी कुछ चीजें, कुछ लोगों से बात करता था, तो मुझे दिखता था कि लोगों का ध्यान ना लगने का कारण ये है कि जो उनके त्रिरोग होते हैं, हमारे होते हैं वात, पित्त और कफ, हर एक की बॉडी में अलग अलग होता है, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। पर हर व्यक्ति वो सेम प्राणायाम कर रहा है, सेम आसन कर रहा है, तो वो ध्यान लगना मुश्किल है। तो मैंने कुछ टेक्निक्स डेवलप करी, तो वो हम योगिक जो सेशंस होते हैं हमारे मेडिटेशन के, उसमें वो टेक्निक्स बताते हैं, तो व्यक्ति का ध्यान लगना आसान होता है। वो कुछ प्राणायाम ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं आता जी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ मन नहीं करता, मैं ये करना चाहता हूँ मन नहीं करता, हम कुछ काम शुरू करते हैं बीच में रुक जाते हैं, थकान हो जाती है, मन खत्म हो जाता है, मन हो जाता है। तो मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक गुरु जो ऐसे बड़े पुराने प्रिंसिपल मान लीजिए, स्कूल के किसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, डीन थे, तो वो कहते हैं कि मेरे बाद इस यूनिवर्सिटी को कौन संभालेगा। तो बड़े जो लायक 4 लड़के लाए जाते हैं जो पूरी हर चीज में फर्स्ट आते हैं, हर चीज में बड़े अच्छे होते हैं, उन लोगों को लेके लाया जाता है ताकि वो आगे उनकी जगह संभाले उनको। तो गुरु जी देखते हैं कि ये 4 बच्चे ही सबसे अच्छे थे इन हजारों स्टूडेंट्स में। तो वो सबसे पहले वाले से पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। तो वो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है। आप जिस चोटी पर चढ़ जाए अगली चोटी उससे बड़ी लगती है, आप जहां चढ़े उससे ऊपर लगता है, कहीं खत्म ही नहीं होता, इतना बड़ा हिमालय है। तो गुरु जी देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे से भी सेम प्रश्न, सेम क्वेश्चन कि सबसे बड़ा क्या है। तो कहता है सबसे बड़ा है रेगिस्तान। रेगिस्तान क्योंकि आपके दिमाग पर अटैक करता है, आप कहीं भी जाएंगे आपके हेलुसिनेशन होने लगते हैं, आपको देखने लगेगा यहाँ पानी है, यहाँ पर वो है। तो कहता है रेगिस्तान आपको तोड़ देता है, आप रेगिस्तान पार नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गुरु जी थोड़े उदास होते हैं, आगे चलते हैं। तीसरे से फिर सभी सवाल, सबसे बड़ा क्या है। तीसरा कहता है कि सबसे बड़ा है गुरुजी समुद्र, इसकी गहराई नहीं है, इसकी कोई गहराई नहीं, अथाह है समुद्र, सबसे बड़ा, सब जानते हैं सबसे बड़ा समुद्र है। गुरुजी थोड़े चिंतित होते हैं कि इतने वर्षों की पढ़ाई के बाद शायद मैं वो अच्छा ज्ञान नहीं दे पाए लोगों को। वो चौथे के पास बड़ी निराशा से जाते हैं, पूछते हैं, बड़े थोड़े दुखी होकर पूछते हैं कि सबसे बड़ा क्या है तुम बताओ। तो वो कहता है कि गुरुजी सबसे बड़ा है व्यक्ति का विल पावर का होना, उस आत्मविश्वास का होना। अगर आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है, वो शक्ति है आपके अंदर, तो लोगों ने ही एवरेस्ट पर फतेह करी है, एवरेस्ट चढ़े हैं, उन्हीं लोगों ने रेगिस्तान पार करा है और उन्हीं लोगों ने आज समुद्र की गहराई को भी ना पाए। तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा विल पावर का होना है। तो हम जो ध्यान के जो सेशंस होते हैं उसमें हम त्राटक सिखाते हैं, कुछ वास्तु के टिप्स देते हैं जिसमें हम चीजें बताते हैं कि कहाँ से आपका वो त्राटक लगकर आपके अंदर की वो ऊर्जा है, वो सब चीजें बने ताकि आपका ध्यान फोकस एक जगह बने। अगर बात माइंड कंट्रोल की है कि हम ध्यान को, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, तो कंट्रोल से पहले उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। आज जैसे हम बॉडी को कंट्रोल करने से पहले उसकी ट्रेनिंग करते हैं ना जी, तो ठीक वैसे ये जरूरी है। तो जैसे बॉडी की उस ट्रेनिंग के लिए हम उसका भोजन अच्छा, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी चीजें करते हैं, ऐसे मन के लिए होता है। तो मन के लिए उसकी अच्छा जो भोजन है वो है अच्छी बातें, गुड थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छी चीजें। और एक्सरसाइज है प्राणायाम। आप वो प्राणायाम जो बताया जाए वो करेंगे तो चीजें आपके अनुकूल होंगी, आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपका मन आपके अनुसार लगेगा। तो ये ध्यान, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, यही है होलिस्टिक काउंसलिंग। अगर मैं बात करूं, मैं इंडिया के यंगेस्ट होलिस्टिक काउंसलर से आज आपकी बातचीत करवा रहा हूं। एंड अगर बात करते हैं मींस एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, ये सब कुछ समझ आता है, पाम लिस्ट सब कुछ समझ आता है। जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं, एग्जैक्टली होलिस्टिक वर्ड क्या चीज है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? होलिस्टिक का अर्थ होता है सभी माध्यमों से एक चीज का उपचार करना, वेलनेस की ओर लेके जाना। तो होलिस्टिक से मुझे था कि योग ध्यान है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग है और साइकोलॉजी भी है।
तो इन सब विज्ञानों से एक व्यक्ति के वेलनेस के लिए उसका मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली किसी भी एस्पेक्ट में जहां पर वो इम्बैलेंस महसूस कर रहा है उसे बैलेंस की ओर लेकर जाना, उसकी लाइफ को ठीक संतुलन में लेकर आना। तो ये होलिस्टिक का वैसे मूल अर्थ होता है जी। अगर सारे व्यूअर्स और कोई आपके साथ कांटेक्ट करना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के नंबर्स या इंडिया के नंबर्स में कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया का मेरा नंबर है वो मेरा कार्ड ये है तो आप इनसे संपर्क करें, मेरे संपर्क करें, एक बात है। जो मेरा भारत का नंबर है आप वो मैं बोल देता हूँ, आप मैं साथ में जोड़ देंगे उसमें, तो आप +91 लगाएंगे क्योंकि वो कोड है, फिर 9811382351, ये मेरा उसका वो है। दूसरा, हम जो भारत में भी हम जो युवा हैं, यूथ हैं, क्योंकि सेम उम्र के हैं, तो यूथ के लिए हम अलग अलग मिथ बस्टर्स कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि मिथ बस्टर्स होते हैं, अब जैसे कोई बहुत अलग जो चीज आजकल लेकर आ रहे हैं, जैसे भारत में यहाँ पर जो युवा है वो गलत संगति में पड़ गए। गलत संगति कुछ नहीं होती, अब जैसे नशे की ओर पड़ गए हैं, कुछ और चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, उसकी ओर बढ़ गए हैं। तो उनको कैसे ठीक किया जाए, वो मिथ बस्टर्स के रूप में। फिर अब जैसे हम लोगों को लगता है कि हम सारी उम्र हम हफ्ता भर काम करते हैं और खुशी हमारे लिए सैटरडे संडे, वो जो वीकेंड्स हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं जी, हम ऐसा मानते हैं, पर ये मिथ है। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो शायद पूरा हफ्ता आपके लिए वो वीकेंड है। आप जिस व्यक्ति को अपने काम से प्यार होता है, जैसे आपको मैंने देखा, आप कितना डेडिकेटेडली सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर रहे हैं, तो ये काम से प्यार दिखाता है आपका। जब काम से प्यार होता है तो वीकेंड पे भी आदमी तरसता है कि नहीं यार वीकेंड नहीं, वीकडे शुरू हो जाए जल्दी, मेरा मंडे आए तो मैं काम शुरू करूं। तो ये आपका अगर काम से प्यार होगा तो ये मिथ है कि वीकेंड सबसे अच्छे हैं। अब जैसे कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, या कोई जो जिस व्यक्ति में, ये तो चीजें चलो नॉर्मल है, ये जैसा परमात्मा ने बनाया वैसी चीजें हैं। पर कोई व्यक्ति जिसमें बदलाव की उम्मीद है और वो ये कह ले कि नहीं मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, एक्सेप्ट द वे यू आर। लोग ये बहुत बोलते हैं कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को मान लो कि आप ऐसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मानना भी एक मिथ है। ऐसा मानने से जो आपके अंदर जो चीजें चेंज हो सकती थी, आपने उन चेंजेस को छोड़ दिया। आप पढ़ाई में मैथ्स में अच्छे नहीं है, आप मान लो कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं, मैंने छोड़ दी मैथ्स, पर आप अच्छे हो सकते थे, आपने कोशिश ही नहीं करी, तो ये मिथ है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ बस्टर्स को लेकर हम आते हैं। जैसे हम रिलेशंस को लेकर हम बात करते हैं, वो टॉक्सिसिटी। अब लोग कहते हैं कि जो मेरे रिलेशन में व्यक्ति है वो थोड़ा कम टॉक्सिक है, तो जहर, पूरी बॉटल भी जहर है और 2 बूंद भी जहर ही होता है, सब चीजें जहर है। तो टॉक्सिक का उल्टा इनटॉक्सिक नहीं होता, वो हेल्दी होता है। तो हेल्दी होना, वो चीजों को लेकर आना जहां पर आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो सब काउंसलिंग्स में देता हूँ। दूसरा, जो व्यक्ति आप वो जो थोड़ा एक सेशन जो रहता है उनकी होलिस्टिक काउंसलिंग्स का, उसमें आपके घर का वास्तु, आपके परिवार का एस्ट्रोलॉजी, आपके लिए क्या अच्छे प्राणायाम है, आपके लिए अच्छा क्या ध्यान लगाने की चीजें हैं, योग की क्या क्रिया है, तो इन सब चीजों को लेकर एक सेशन रहता है जी। एंड आदित्य जी, जाते जाते कुछ टिप्स के बीच में कि इस लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। वाह वाह वाह। मैंने जो चीजें गौर करी हैं वो पोस्ट कोविड जो हमारी लाइफ में बदलाव आए हैं, लोग एंग्जाइटी की ओर बढ़ गए हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ गए हैं, चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, वो सब छोड़िए, आप मुझे बताइए, आपको रोज $1000 मिलते हैं जी, विच इज अ गुड मनी, मतलब आपको रोज मिलने हैं, कल भी मिले थे, आज भी मिले हैं, कल रोज मिलने हैं आपको। आपको एक बैंक से जाना है, पैसे कलेक्ट करने हैं, घर आना है, इन्वेस्ट करने हैं, जो करना है वो आपके ऊपर है। आपने एक दिन पैसे लिए, कोई आपके $100 छीन के ले गया, कितने बचे? 900 बचे, ठीक बात है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो बाकी सारे पैसे वहीं फेंक दो क्योंकि आपके $100 खत्म हो गए हैं, या फिर उन सबको इन्वेस्ट करो। क्या करेंगे? इन्वेस्ट नहीं, फेंक देना चाहिए क्योंकि हमारे $100 खत्म हो गए, फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? $100 ही कोई ले गया तो 900 तो बचे ना। पर अगर मैं आपको आज बताऊं कि आप अपने एक दिन का वो 900 नहीं, कई दिनों के वो $1000 फेंक देते हैं, तो वो हमारा समय है। किसी व्यक्ति ने कोई एक छोटी बात करी, हम उसे बार बार सोच रहे हैं, मना रहे हैं, हम चिंताओं में पहुंच रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो वो एक दिन का 900 नहीं, आने वाले कई दिनों के $1000 खत्म कर देते हैं। तो इन सब विषयों पर वो चर्चा होंगी काउंसलिंग सेशन में कि कैसे वो चीजें ठीक हों, वो इनके साथ साथ और कैसे चीजें ठीक करें। तो मैं आज आपको एक छोटी एक वास्तु की टिप देकर जाता हूं मैं आपको।
जैसे हम मैग्नेट्स देखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करती है, चिपकती नहीं है, हाँ, नॉर्थ ठीक। और साउथ चिपक जाती है। ऐसे ही हमारा जो सर है वो नॉर्थ है, पैर हमारे साउथ होते हैं। तो जब हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो वो ब्लड फ्लो हमारा ऊपर की तरफ जाता है, जिससे हमारे जो हेडेक्स हैं, माइग्रेन है, ये प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू होती हैं। ये चीजें साइंटिफिक हैं, आपको मैं साइंस के तरीके से जोड़कर बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी लगता था कि ऐसे कैसे चीजें होती है। तो मैं जब अपने साथ पढ़ता था तो मैं ढूंढता था कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो चीजें निकाली गई हैं। तो वो साइंस से जोड़कर देखा मैंने, तो ये ठीक वैसा जैसे मैग्नेट काम करती है। आप साउथ की तरफ सर सोएंगे, आपकी नींद अच्छी होगी, आप रेस्टलेस नहीं होंगे, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टेंशन्स कम होंगी। जो आंखों में कई बार पानी आ जाता है, मोबाइल देखते हुए हमारा ज्यादातर आता है, हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो सब कम हो जाएंगी। और ये फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, जिन लोगों को कुछ मॉनेटरी वैल्यूज में प्रॉब्लम्स हैं, आजकल सबको फाइनेंशियली सबको अच्छा चाहिए, सबको चाहिए, पैसे कमाएंगे, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा फाउंटेन लगा दीजिए। ये बहुत बड़े टिप्स हैं, मैं किसी को भी, ये आप कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं आपको नहीं दिखेंगी। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा फाउंटेन लगा दीजिए और आपको विद इन अ मंथ आपको वो चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जी। तो ये कुछ टिप्स हैं। बाकी कुछ टिप्स के लिए आप तिवारी जी से संपर्क करें, मैं इनको भी कुछ बता के जाऊंगा अकेले में। एंड आदित्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आए या इंडिया में कहीं भी हो, एंड हम आपके साथ ऐसी बातचीत करते रहेंगे जी। और आपसे टिप्स लेते रहेंगे और सबके साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की धरती से पे आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया कि यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड स्पेशली एक यंगेस्ट होलिस्टिक काउंसलर के साथ बातचीत करके बहुत ही मजा आया। एंड यही प्राउड फील करते हैं कि आज की जनरेशन जो कहीं उधर को जा रही है, जिसको उसको नहीं पता कि उसका फोकस क्या है, उसके गोल्स क्या है, वहां पे आप जैसे यंगेस्ट लोगों को देख के हमें बहुत प्राउड फील होता है। एंड वी फील प्राउड कि इंडिया का जो रूट्स हैं, इंडिया की जो संस्कार है, इंडिया के अंदर जो इतने सारे वेद, इतने सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, और आप उसका एक एग्जाम्पल है जो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए एज एग्जाम्पल बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज हमने की आदित्य जी के साथ बातें, एंड हम आपके साथ बातें और मुलाकातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी और किसी भी चीज के अंदर, वास्तु के बीच में किसी की चीज के अंदर आपको कुछ भी आपके बारे में पता करना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।